अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं वेब डिजाइन इश्यूज। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन इज नॉट ओनली अबाउट गुड इमेजेस, अट्रैक्टिव लेआउट्स एंड टेम्पलेट्स, बट वी आल्सो हैव टू कंसीडर इट्स एक्सेसिबिलिटी एंड द यूजर्स एक्सपीरियंस। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करें तो बहुत अच्छी इमेजेस डाल दी, उसका टेम्पलेट बहुत अच्छा रखा है हमने, अट्रैक्टिव लेआउट्स रखे हैं, कितनी भी सुंदर आप वेबसाइट बना लो, ठीक है, अगर उसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना डिफ़िकल्ट होगा, कंफ्यूजिंग होगा, तो कोई भी आपकी वेबसाइट नहीं यूज़ करेगा। जितना ज़्यादा आप अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हो अपने वेब पेजेस पर, वेबसाइट पर, उतने ही ज़्यादा आपके यूज़र्स जो हैं आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। तो ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिनको कंसीडर किया जाता है ड्यूरिंग वेबसाइट डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट में, वो हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो हियर आर सम कॉमन इश्यूज दैट डिज़ाइनर्स फेस ड्यूरिंग वेबसाइट डिज़ाइन एंड वेब डेवलपमेंट। फर्स्ट इज़ ब्राउज़र, क्योंकि आपको पता है अगर आपको किसी भी वेबसाइट के वेब पेजेस देखने हैं तो आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र के बिना आप किसी भी वेब पेजेस को अपने कंप्यूटर पे डिस्प्ले नहीं करवा सकते हो। तो वेब ब्राउज़र की क्या इश्यूज हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं ड्यूरिंग वेबसाइट डिज़ाइनिंग। As we know that web pages are written using different HTML tags and viewed in browser window. There are large variety of browsers are available and all browser interpret some same HTML tag in a different way. मैंने आपको बताया था कि वेब पेजेस को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मल्टीपल टेक्स्ट प्रोवाइड करता है डिज़ाइनिंग के लिए। किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए वहाँ पर मल्टीपल टैग्स होते हैं जो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, और उन टैग्स को क्या करता है ब्राउज़र इंटरप्रेट करके हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है। और हमें पता है कि बहुत सारे ब्राउज़र्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको बताया था गूगल क्रोम है, मोजिला है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो बहुत सारे ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं। और हर ब्राउज़र जो है सेम HTML टैग को डिफरेंट वे में इंटरप्रेट करता है। सपोर्ट फॉर डिफरेंट टैग्स आल्सो वेरीज अक्रॉस द डिफरेंट ब्राउज़र्स एंड देयर वर्जन। मतलब हर ब्राउज़र और उसके वर्जन अलग अलग टाइप के टैग्स को सपोर्ट करते हैं। तो जो HTML के टैग्स हैं वो अलग अलग ब्राउज़र्स के वर्जन पर अलग अलग टैग्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, चाहे अलग अलग ब्राउज़र्स हों या ब्राउज़र्स के अलग अलग वर्जन्स हो, वो सभी क्या करते हैं डिफरेंट HTML टैग्स को सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है डिफरेंट वर्जन्स ऑफ HTML आल्सो सपोर्ट डिफरेंट सेट ऑफ टैग्स। HTML के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, हर वर्जन ऑफ HTML क्या करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स को सपोर्ट करता है। तो ये एक प्रॉब्लम ही है, ये एक इशू ही है जो हमें ध्यान में रखना होगा कि कौन सा ब्राउज़र जो है कौन से HTML टैग्स को सपोर्ट करता है। दूसरा क्या है, सम ब्राउज़र्स में वर्क स्लाइटली डिफरेंट ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। और ब्राउज़र्स भी जो हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे स्लाइटली डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सो टू मेक अ वेब पेज पोर्टेबल वी हैव टू टेस्ट इट ऑन डिफरेंट ब्राउज़र्स ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर ली, अब क्या हो रहा है कि हर ब्राउज़र हर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर पे अलग अलग वर्क करता है। तो हमारा जो वेब पेज है वो किस चीज़ में हमें ध्यान रख के बनाना पड़ेगा कि हमारा वेब पेज हर प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए ब्राउज़र में, ठीक है। तो हमें ब्राउज़र के साथ साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को भी ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो वेब पेज है वो पोर्टेबल हो, यानी वो हमारी वेबसाइट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी प्रॉपरली वर्क करे और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी सेम वर्क करे। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे वेब पेज को, जो हमारी वेबसाइट के वेब पेजेस को हैं उनको डिफरेंट ब्राउज़र्स पे और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे एग्जीक्यूट करके टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारा वेब पेज जो है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट हमारा इशू यही था कि ब्राउज़र्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, हर ब्राउज़र और हर प्लेटफॉर्म पे हमारा वेबसाइट जो है वो प्रॉपरली एक्सेस हो पाए।